दुनिया में तेजी से बदल रहे डेंटिस्ट्री फील्ड में हमारे देश के मॉडर्न डेंटिस्ट भी आज आधुनिकता के साथ कदम ताल कर रहे हैं। इनोवेटिव टेक्निक्स और टेक्नोलॉजीज के सहारे देश भर के हमारे डेंटिस्ट आज ओरल हेल्थ केयर में नई क्रांति का आगाज कर रहे हैं। रिवॉल्यूशन है ये। इसीलिए तो आप हमारे लिए सिर्फ दांतों के डॉक्टर्स नहीं बल्कि हमारी सेहत के वो संरक्षक हैं जो हमें ओरल हेल्थ से जुड़ी किसी भी तरह की समस्या के लिए पहले से ही आगाह कर देते हैं। अर्ली डिटेक्शन के साथ पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट देते हैं। बिल्कुल समीर, और सिर्फ इतना ही नहीं, ओरल हाइजीन को लेकर मरीजों को लगातार एजुकेट करना, ओरल हेल्थ केयर से जुड़े जरूरी फैक्टर्स जैसे ब्रशिंग, हेल्दी डाइट मेंटेन करना और दूसरी ऐसी तमाम बातों को लेकर लोगों को जागरूक करना। देश के हमारे ये डेंटिस्ट अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरह के कई फंडामेंटल ड्यूटीज निभाते रहते हैं। आज के हमारे समिट का अगला और आखिरी पैनल डिस्कशन भी डेंटिस्ट की इन्हीं फंडामेंटल ड्यूटीज पर बेस्ड है। इस पैनल के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी डॉक्टर सुनीता गुप्ता, हेड ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी, मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज। जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिए। इसके अलावा डॉक्टर अनुपम भार्गव, संतोष डेंटल क्लिनिक से मंच पर प्लीज आ जाएं सर आप। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। डॉक्टर आलोक बिष्ट, डेंटल केयर क्लिनिक से, वो भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आज बहुत कुछ आप सभी डॉक्टर्स के जरिए जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और इन सभी नामी गिरामी डॉक्टर्स के साथ सेशन करने जा रही हैं मेरी सहयोगी प्रतिमा मिश्रा। प्रतिमा, ओवर टू यू। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इस मंच पर एक बार फिर से। और मैं शुरुआत इसी के साथ करना चाहूंगी कि इस ओरल हेल्थ समिट में हम बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं, #बी सेंसिटिव टू ओरल हेल्थ। शुरुआत भी इसी के साथ करना चाहूंगी। इसके प्रति कितनी जागरूकता है और कितना जागरूक होने की आवश्यकता है? Raktima, it's been, आपने जो सवाल पोज किया है, if you see the census of global, oral forum which has been published in 2023, 5 conditions हैं वो, चाहे बड़ों में caries होना which is a permanent teeth, deciduous teeth, periodontal disease, lip and oral cancers, or maybe a trauma, we are leading or the prevalence is highest in India. It ranges from 18% to 23%. So it's like there's a lot of, a gap which is existing. So the hashtag which says be sensitive to oral health, I think it's high time, because oral health is just not about the oral health. It is an indicator for your general health too. I mean, we have patients जिनके दांत नहीं हैं और समझ में नहीं आता कि उनको डिमेंशिया हो रहा है, कोलेस्ट्रॉल प्रॉब्लम्स उनकी नहीं ठीक हो पा रही है, डायबिटीज़ से वो सेंसिटिव हैं, कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, रीनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं. इट्स ऑल बिकॉज फ्रॉम द पेरिडोन्शियम is the same inflammatory markers or the microorganisms which goes to these kind of areas and is inducing. So it's oral health is just not oral health. It's an indicator of the general health. तो जो आपने शुरू में कहा कि mouth is a mirror of the body, I think that was absolutely an apt pub. क्योंकि आपने ओरल हेल्थ कंडीशंस की बात की और जो कॉमन प्रॉब्लम्स है जिसको हम इग्नोर करते आ रहे हैं, सर सवाल मेरा आपसे है, ये नेग्लेक्ट आप इसे मानेंगे या फिर अवेयरनेस की कमी है, इसलिए कहीं ना कहीं हम पिछड़ रहे हैं, पीछे छूट गए? इसको दोनों कहेंगे, नेग्लेक्ट भी है, अवेयरनेस की कमी भी है। अभी बैठे बैठे उसको ध्यान में आए कि अपन लोग किसी को कुछ भी समझा दें, कुछ भी बता दें, लेकिन यदि उसको दिखा दें तो अपन लोग के सब लोगों के हाथ में कैमरा है, सब लोग सेल्फी लेते हैं। तो मैं सोचता हूँ सेल्फी चेहरे की नहीं, मुंह की लीजिए। जब आप मुंह खोल के सेल्फी लेंगे तो आपको अंदर दिख जाएगा क्या है, और अंदर अच्छा नहीं दिखता है। यदि साफ सुथरा है, कहीं पे कुछ काला नहीं है, तो हेल्थ अच्छी। तो आपकी नज़र में ये है टेक द फर्स्ट स्टेप। टेक द फर्स्ट स्टेप इज टेक योर सेल्फी ऑफ द माउथ। मुंह की सेल्फी लीजिए, चेहरे की नहीं, और देखिए तो सही। एक दूसरा निगलेक्ट भी है। यंग एज में आदमी अपना कैरियर बनाने में लग जाता है, उसको हेल्थ की ज़्यादा चिंता नहीं रहती है जब कैरियर। इसलिए मैं देखता हूँ कि डेंटल प्रैक्टिस में सबसे ज़्यादा अवेयर जो ओरल हेल्थ के लिए रहते हैं वो होते हैं 35 to 45, 50 के आसपास के लोग, क्योंकि तब तक जो मुकाम तक पहुँचना होता है पहुँच चुके होते हैं। उसके बाद में अपने शरीर के बारे में सोचते हैं, तब बारी आती है मुँह की। तो यहाँ पर निगलेक्ट है और अवेयरनेस
अवेयरनेस की कमी तो है ही है, क्योंकि देखा ही नहीं है कि क्या क्या हो सकता है। दांत को सिर्फ सोचा कि शायद मुस्कुराने के और खाने के काम के। बिल्कुल सही आपने कहा। और आज भी सर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, मेरी नानी के दांत शायद मुझसे बेहतर हैं आज भी। और क्या इसके पीछे हमारी फूड हैबिट्स भी जिम्मेदार है, जो हम खा रहे हैं? क्या ये एक वन ऑफ द फैक्टर्स है कि हम ओरल हेल्थ केयर को लेकर नेग्लेक्ट तो हमारा है ही है, लेकिन हमारी फूड हैबिट्स भी कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचा रहे हैं? ऑफ कोर्स प्रतिमा, हमारी डाइटरी हैबिट्स अब बहुत सॉफ्ट होती जा रही हैं। जो हमारी रेगुलर डाइटरी हैबिट्स हैं, जो मैं बच्चों को देखूंगा, उनके जो स्नैक्स होते हैं सारा मैदा का होता है, और बेकरी प्रोडक्ट्स हैं, तो बेकरी प्रोडक्ट्स हैव मोर स्वीटनेस अटैच टू देम, और वो चिपकते हैं दांत के साथ, तो उससे कैविटीज ज़्यादा होती हैं। जो हमारी फाइबरस डाइट है, लाइक टेक एन एप्पल अ डे कीप डॉक्टर्स अवे, तो द फाइबरस डाइट जो होती है दे क्लीन्स द टीथ बेटर। एंड आई वॉज जस्ट लिस्निंग टू ऑल द पैनलिस्ट बिफोर, जो हम लोग चॉकलेट्स खाते हैं वो मेरे स्पिंक्टर को डायलेट करता है, तो उससे मेरा एसिड ऊपर की तरफ भागता है, तो वो एसिड रिगर्जिटेशन भी मेरे दांत को गलाता है। तो जितनी भी डाइट मेरी सॉफ्ट होती जाएगी, मेरे दांत उतने सॉफ्ट होते जाएंगे, एंड दे विल बी मोर कैरियोजेनिक देन। बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। मैम, जब हम प्रिवेंटिव ओरल हेल्थ केयर की बात करते हैं तो इतना फार फेच्ड क्यों लगता है? जितना ख्याल हम शरीर के बाकी हिस्सों का रखते हैं, इस बात का रखते हैं, पैंडेमिक के बाद खासतौर पर मैंने ये नोटिस किया है कि आप समय समय पर अपने रेगुलर चेकअप्स कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं टू फाइंड आउट कि व्हाट इज़ रॉन्ग इन योर बॉडी, वो हम ओरल हेल्थ केयर के साथ क्यों नहीं करते? आई थिंक द प्राइमरी रीज़न बिहाइंड इट इज़ कोई भी चीज़ को अगर हमें बहुत ग्रास रूट लेवल तक लेके जाना है, so there has to be a policy, right? Because we find the gaps, we make a policy, we implement it out, we need the financial, the resources for the same, and then subsequently that's when the implementation comes into place. So I think उसमें बहुत सारे लोगों का involvement ज़रूरी है। I mean whether it is a public partnership as well, like PPP models which has to be in place. And at the same time, I feel that this can only be revolutionized bringing it at the school level, because children can be made ambassadors, as probably one of and they can be the best role models for us, including when we say कि labor है और उसमें भी अगर the mother has a carry, so there is a kind of a vertical, now it has been already published कि बच्चों में भी होना, उनमें the babies which are born not only as a low term babies but also having the prevalence to have more of the dental caries too, for example. So that's very important that it has to be very collaborative, the implementation part of सर, it has to डॉक्टर come. सुनीला जब हमारे बीच मौजूद थी तो उन्होंने वोम से टूम का जिक्र किया, जैसा कि मैम भी कह रही हैं कि बहुत ज़रूरी है कि इनिशियल जो स्टेजेस है वहीं से इसको लेकर इन्फॉर्मेशन एजुकेशन की शुरुआत हो जाए, गायनेकोलॉजिस्ट के लेवल पर, फिर पीडियाट्रिशियन के लेवल पर, तभी हमारे अंदर शायद उस लेवल की अवेयरनेस आ पाएगी कि मौजूदा भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए हम टूथ डिके, टूथ सेंसिटिविटी जैसी चीज़ों से बच सकते हैं। हाँ, टूथ डिके और टूथ सेंसिटिविटी, मुझको ऐसा लगता है कि टूथ डिके, टूथ सेंसिटिविटी मुंह के अंदर का एनवायरनमेंट का खेल है मैम। आप किसी भी स्टेज पे बच सकते हैं। कुछ लोग जैसे कि मुंह जब बच्चा पैदा होता है तो उसके मुंह में कोई भी ऐसा कीटाणु नहीं होता जिससे कि कैविटी हो। ये ट्रांसमिट कहाँ से होता है? उस बचपन को जो लाड़ प्यार होता है उससे एक्सीडेंटली ट्रांसमिट होता है। यदि बच्चे में बहुत कैविटी की टेंडेंसी होती है तो उनको पूछते हैं कि आपकी मम्मी की दांत कैसे, आपकी माँ की दांत कैसे, पॉजिटिव कोरिलेशन मिलता है। तो और यदि ऐसा हो गया, जैसे कुछ होता है ना, कुछ लोगों को कुछ जेनेटिकली कुछ किसी तरीके से वीकनेस ही है, बट डैट डज नॉट मीन कि वो डिसेबिलिटी बन जाएगी। उसको आप इम्प्रूव किया जा सकते हैं, हर एक स्टेज पे उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, चाहे वो सेंसिटिविटी हो, चाहे वो कैविटीज़ हो। आप उसको हर एक स्टेज पे ठीक कर सकते हैं मैडम, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर। पर्सनलाइज्ड प्रिवेंटिव केयर प्लान की जब तक हम बात करते हैं, पेशेंट टू पेशेंट कितना महत्वपूर्ण है और इसका कितना इस पर जोर दिया जाना चाहिए? I'll just carry forward जो डॉक्टर अनुपम ने कहा अभी, फ्रॉम वूम टू टूम बहुत अच्छा ये जो स्लोगन बन जाएगा, क्योंकि लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी जो लेडी है वो सिर्फ गायनेकोलॉजिस्ट से मिल रही होती है, डेंटल सर्जन से नहीं मिलती है। तो एट दैट पॉइंट ऑफ ए टाइम उसको ये बताना बहुत ज़रूरी होगा, जब बच्चा न्यूनेटल से लेकर 6 महीने तक है, जब उसके मुंह पे दांत नहीं है, तो वो सिर्फ दूध के डाइट पे है, उस वक्त उसकी मुंह की सफाई रखनी है, वो रखनी है एक
उंगली पे गीली पट्टी लपेट के उसके मुंह को पोंछना अंदर से। जो हम ओरल हेल्थ की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ दांतों की हेल्थ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं गाल के मसूड़े की बात कर रहे हैं, गाल की बात कर रहे हैं, होठों के बारे में बात कर रहे हैं। तो कई बच्चों में, छोटे बच्चों में इस नेगलेक्ट से ओरल थ्रश या कैंडिडियासिस फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। तो प्रिवेंटिव जो चीज़ होगी इज़ ऑलवेज टेलर मेड, हर एज में चेंज होता जाएगा। तो प्रिवेंटिव से पहले लेट्स बी प्रोटेक्टिव, प्रिवेंटिव, क्यूरेटिव एंड देन मेंटेनेंस, इस फेज़ में हमें जाना चाहिए। तो 0 to 6 months जब बच्चे के मुंह में कोई दांत नहीं है तो हम लोग बच्चे को मुंह क्लीन करना है आफ्टर एवरी फीड। 6 महीने से लेकर 6 साल तक जब बच्चे की डेंटिशन आ रही है, बच्चे को सिखाना है गुड डाइट, तो उस वक्त ब्रशिंग उसको सिखानी है, उस वक्त उसको सिखाना है टेस्ट बड्स उसके तब डेवलप हो रहे हैं, तब हमने ध्यान रखना है। बिकॉज वी इंडियंस बहुत मीठा खाते हैं, बहुत तीखा खाते हैं, तो बच्चे को मॉडरेशन क्या चीज़ होती है तब सिखाना है। टेस्ट बड जब डेवलप हो रहे हैं, 6 months to 6 years बच्चे की हैबिट्स बन रही होती हैं, थम सकिंग हैबिट, लिप बाइटिंग हैबिट, लिप सकिंग हैबिट्स, वो हैबिट्स को हमने कंट्रोल करना है। फिर उसके बाद मिड डेंटिशन होगी, बच्चे के मस्कुलर डेवलपमेंट्स आ रही हैं, उसको प्रिवेंटिव। तो हम लोग हर फेज़ में अगर उसको ब्रेक डाउन करते जाएंगे, प्री टीन में उसके ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट्स को पहले हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। टीनेजर में आई टॉक अबाउट दिस। टीनेजर्स में व्हेन आई स्टार्टेड माय प्रैक्टिस, तो मेरे पास जो लड़के होते थे 15, 16, 17 साल के लड़के होते थे, उनके यूजली मेरे को चिप मोलर्स मिलते थे, मोलर्स चिप्ड मिलते थे। वो क्यों मिलते थे? क्योंकि वो उस्ताद लोग बियर की बॉटल्स खोलते थे उससे। एंड दिस हैज़ कम डाउन बिकॉज ऑफ कैंस आते हैं, बियर बॉटल्स नहीं होती हैं। तो एवरी टाइम वी गेट टू सी विद एज, you know, when early 20s is rampant caries, periodontitis, which can be prevented at the age of 15, 16, then later on, thereafter. इम्पॉर्टेंट पॉइंट सर। अब जब रेगुलर डेंटल चेकअप्स की बात करते हैं, कितने फ्रीक्वेंट वो होने चाहिए, कितने मददगार साबित हो सकते हैं? क्योंकि हम जो डेटा हमारे सामने है वो बता रहा है कि 50% ऑफ इंडियन उनको टूथ सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है, लेकिन वो घरेलू नुस्खे, घरेलू उपाय, जैसा कि मेरे कलीग भी कह रहे थे, उसी पर निर्भर करते हैं कि ठीक है किचन में है तो वो सहूलियतें, उससे ठीक हो जाएगा। I think it's very important, and your initiative specifically जब आप कहते हो, because I think of all the dentists it's only 1.4% dentists who really want to go in the rural areas. So your initiative where, you know, Saluja sir mentioned that, you know, we are trying to bring the different kind of a little amount, or you know, taking an initiative to take this dentist to the rural areas where they have an access to at the same time. So I think prevention, because mouth is one condition जो हम देख सकते हैं, पेट में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता है, मेरे दिमाग में क्या हो रहा है, ब्रेन में क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, बट दिस इज़ वन एस्पेक्ट। स्मोकर्स हैं तो पता चल सकता है कि ओरल पोटेंशियली कैंसरस कंडीशन हुई है कि नहीं हुई है, कैंसर की शुरुआत के लक्षण पता चल सकते हैं, केरीज का डिटेक्शन, प्रिवेंटिव वार्निशेस, यू नो, ऑल दीज काइंड ऑफ एस्पेक्ट्स कैन डेफिनेटली बी टेकन केयर फॉर, एज आवर कलीग इज मेंशनिंग अबाउट इट। सो ट्वाइस अ डे, यू नो, ब्रशिंग एस्पेक्ट, सेंसिटिविटी के लिए टू बिगिन विद, it not only seals, forms the secondary dentine, which again helps, you know, for the arresting the caries. At the same time, flossing, cleaning of the tongue, a good, you know, a diet which is there, and a little habit के कुछ भी खाया तो पानी से कुल्ला करना है, and of course a checkup, you know, at least. So these are very preventive aspects which can take us to a long way. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैम आपने कहा। अगर मैं टॉप 3 हैबिट्स की बात करूं जो हमारी ओरल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसे हमें मेंटेन करना ही चाहिए, तो वो टॉप 3 आपकी नज़र में क्या? तो उस पे सबसे टॉप पे ब्रश से भी ऊपर रखूँगा कुल्ले करना का, और कुल्ला करने का भी तरीका, जब भी कुल्ला करे तो दांत को कस के भींच ले, कस के दबा लें दांतों को ऊपर नीचे के, और उसके बाद में कुल्ले जब स्विश करते हैं पानी को, तो जो पानी रहता है वो दांतों के बीच में से निकलता है, आजू बाजू के दांतों से, ऊपर नीचे के दांतों के बीच से नहीं। तो इससे बहुत फ़ायदा होता है। दूसरा, मैं फ्लॉस की जगह मैं उसको बोलता हूँ जादुई धागा।
जहाँ पे फ्लॉस नहीं चाहिए अपन को रेशम का धागा भी मिल जाता है, तो रेशम के धागे से भी किया जा सकता है। जैसे कि कप को साफ़ करना है चाय पीने के पहले, तो या तो आप उसको पानी से बाहर का सरफेस साफ़ कर लिया, जब तक आप अंदर का कप का अंदर का पोर्शन को साफ़ नहीं करेंगे तब तक वो कप साफ़ नहीं हुआ। उसी तरीके से ब्रश कर लिया, लेकिन यदि जादुई धागा फ्लॉस नहीं किया तो आपका दांत पूरा साफ़ नहीं हुआ। तो फर्स्ट मैं कहता हूँ कि कुल्ला अच्छे से, कुल्ला जितना फ्रीक्वेंटली करें, ना सिर्फ दांत के लिए बल्कि आपकी चीक की मसल्स के लिए भी बहुत अच्छा जितनी है। बार हम खाएं कुछ हाँ, उतनी बार। और जब भी करें दांत को कस के बंद करके करें और 11 से 21 बार करें। एक, दूसरा फ्लॉस करें, और तीसरा डाइट का अच्छा ख्याल रखें। बच्चों के स्कूल में यदि टिफ़िन वगैरह जाता है तो एक आध सैलेड का पीस रख दें कि खाना खाने के बाद वो सैलेड का पीस खा लेना, तो जब वो सैलेड का पीस खाए तो अपने आप ही अननोइंगली ब्रश कर दिया उसको। देखिए पेट के लिए सैलेड का महत्व बहुत लोगों ने बताया है कि फाइबर है, इट्स गुड फॉर योर गट, सो यू हैव टू ईट इट। लेकिन अब आपने दांत के लिए भी इसे बताया, ये बिल्कुल दातुन का काम कर रहा है उस समय। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। सर आपके लिए 3 वो हैबिट्स जो हमें अख्तियार करने की ज़रूरत है, और मैं 3 ऐसी आदतें भी चाहूँगी जो हमारे दांत को बचा सकती हैं, हमें छोड़ने की ज़रूरत है, जो अक्सर हम करते हैं जाने अनजाने। फर्स्ट थिंग, वेरी फर्स्ट थिंग, अच्छा ब्रशिंग दांतों के लिए। नंबर 2, जो देहाती लोग पहले करते थे, उंगली से दांतों के मालिश करते, मसूड़ा के मालिश करते हुए, ये मेरी जो उंगली है बहुत बड़ा इंडिकेटर है जो मेरे को बताएगी कि मेरे मुंह में कोई शार्प दांत तो नहीं है, कहीं मेरे गम्स में, मसूड़े में कोई रफ पैच तो नहीं है जो मैं देख नहीं पा रहा हूँ। क्योंकि कई बार जो स्किन में, जो अंदर म्यूकोसा में, चीक में लीजन शुरू होते हैं, वो इतने बारीक होते हैं जो उंगली से महसूस होते हैं। माई फिंगर इज़ अ बिग इंडेक्स, मैं उससे पता लगा सकता हूँ। तो गिव 2 मिनट्स आफ्टर यू हैव ब्रश्ड, जब आपका मुंह गीला है तो उंगली से मसूड़ों के मालिश करिए, उससे जो ब्लड फ्लो है मसूड़ा में बढ़ता है, इट इन्हांसेस द हेल्थ ऑफ द गम्स। नंबर 2, अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आप खा रहे हैं, तो सबसे पहले आप उस खाने के बाद, इफ़ यू कांट ब्रश और कुल्ला नहीं कर सकते, टेक एन एप्पल, गुआवा, या एक च्युइंगम जिसमें ज़ैलिटॉल एज अ स्वीटनर है। टेक अ च्युइंगम विच इज स्वीटर विच विल क्लीन योर माउथ, दिस विल क्लीन योर माउथ, बिकॉज ज़ैलिटॉल जो नया स्वीटनर आया है हमारा स्लाइवरी फ्लो बढ़ाता है, तो उससे हमारा दांत और क्लीन होंगे। These are first 2 things which I think are very important. Number 3 thing is, everybody is talking about brushing, but timing of brushing is very important. कई लोग होते हैं तुरंत चंद, जैसे ही खाना खाया उसी का ब्रश करते हैं, नहीं, we'll have to wait for 20 minutes before we brush. Because every time that we eat or drink, my mouth gets acidic. तो ऐसे में मेरा जो enamel है वो soft है. I need to brush with soft bristles, looking in the mirror. Now, while I'm brushing, I have to look in the mirror so I know I'm brushing my teeth. And I have to put a timer on my mobile that I have to do it for 2 minutes. I know people who say, मैं 3 मिनट ब्रश करता हूँ. No. जो हमारा कंसेप्ट है ना कि मैं दांत मांज रहा हूँ, उस चक्कर में हम दांत को घिस देते हैं. We have to brush. We have to be gentle. While we are brushing, we have to take care that my brush should engage my gums part also. When I'm brushing, I should be taking care that it is cleaning my tongue also. I should be able to do it this way. So I need to brush after minimum 20 minutes of my having food. तो वॉश बेसिन के सामने जो शीशा है वो सिर्फ सूरत निहारने के लिए नहीं है, उसका जो असली मकसद है वो भी आप बता रहे हैं. Exactly, exactly. I'll just add one more thing, we have forgotten our old Vedas where there was a condition where they used to call it as a kavla. It's part of it now, we are saying it as a, kulla karna hai. But those were the times when, it's very simple. Just take 1.5 tablespoon full of sesame oil or a virgin coconut oil, empty stomach in the morning, take it in the mouth, bring it back and forth, start from 8 minutes to 10 minutes and bring it to 15 minutes, and you see the difference. It's like there has been studies, all over, and of course in our old Vedas also it mentioned, because tongue has lot of pressure points. मैम क्या आप ऑयल पुलिंग का जिक्र कर रही हैं? Absolutely spot on. And we have seen it is helpful not only in the prevention of dental caries, bringing the whiteness to the teeth, and when you use it,
द पेरिडोंटल प्रॉब्लम, जब पायरिया की प्रॉब्लम है, गम्स की प्रॉब्लम है, इट जस्ट टेक्स केयर ऑफ इट. एंड द अदर कंडीशन दैट वी हैव ऑल्सो पब्लिश्ड इट आउट ऑल्सो इज इन द कंडीशन वेयर द पेशेंट यूज pan masalas and they're not able to open the mouth, so we call it as oral submucous fibrosis. So with the weaning of habit, when we ask these patients to start using oil pulling, it gives fantastic results. And you believe you me, do it for 30 days, see the kind of freshness, because it stimulates your brain also in a way. And that is, this is something which is I strongly recommend to all my patients to use. मैं रूरल एरियाज़ का भी जिक्र करना चाहूँगी सर. वहाँ तक की हम बात करें तो क्या रीच का अभाव हम कहेंगे अवेयरनेस को लेकर, ख़ास तौर पर अर्बन और रूरल को अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि डेंटिस्ट्री का जो एडवांसमेंट हुआ है वो काबिल तारीफ़ है, लेकिन रूरल एरियाज़ में क्या आपको लगता है अभी भी अवेयरनेस की बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़े स्तर पर? देखिए, मैं मध्य प्रदेश से हूँ तो मुझको मध्य प्रदेश का आइडिया है. पिछले 10 साल में वहाँ पे तो ट्रिमेंडस ग्रोथ है मैडम. वहाँ पर हर एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का डेंटल यूनिट बहुत ही अच्छा बना है और सारी टाइप की फैसिलिटीज़ हैं. दूसरा, मीडिया के अभाव के कारण से अब रूरल अर्बन अवेयरनेस ड्राइव मुझको लगता है कम हो गई है. पीपल आर अवेयर, रूरल एरियाज़ में भी अवेयर हैं, लेकिन रूरल एरियाज़ में डेंटल प्रॉब्लम्स जैसी अर्बन में होती है वैसी होती नहीं है, क्योंकि उनका जो लाइफस्टाइल है, उनका जो ईटिंग हैबिट्स है वो अपन लोगों से काफ़ी ज़्यादा बेटर है. खान पान उनका अच्छा है, इस कारण से वैसी नहीं रहती है. कुछ आदतों की वहाँ पे ज़रूर देखने को मिलती है. स्पेशली पान मसाले ने तो बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है. हाँ, गुटखा, बेसिकली टोबैको से ज़्यादा मुझको सुपारी से डर लेता है. इट इज़ नॉट द टोबैको, इट इज़ द सुपारी विच कॉजेज मोस्ट ऑफ द ओरल कैंसर्स. ऐसा मेरा भाव है. मेरे को इसका लिटरेचर नहीं पता. हाँ. सर, बैलेंस न्यूट्रिशन डाइट वो कितनी महत्वपूर्ण है जब हम ओरल हेल्थ की बात करते हैं? मैम, जनरल हेल्थ में इट्स बेनिफिशियल, बिकॉज जितना रफेज होगा आपके डाइट में, इट विल योर टीथ विल गेट मोर एक्सरसाइज. जो गम्स में जो पेरिडोंटल लिगामेंट है उतना वो एक्टिवेट होंगे. जितना लिगामेंट एक्टिवेट होंगे उतनी बोन मेरी स्ट्रेंथन होगी. तो जितना रफेज होगा उतना बेटर है. बट टू हैव too rough diet is also not good for your enamel. It will grind your teeth. So that's why the balance thing is works better. तो टू टेक द फर्स्ट स्टेप, मैं आखिर में आप सभी से एक रिएक्शन छोटा सा चाहूँगी कि ऐसे वो कौन से साइंस हैं जो हमें कह रहे हैं कि जाइए तुरंत अपने डेंटिस्ट के पास, और ऐसी नौबत ना आए इसलिए जाइए डॉक्टर के पास? I think start with halitosis, start with bleeding gums, start with sensitivity. जो ब्रश करते वक्त अक्सर हमें महसूस भी हो जाता है, लेकिन हम उसे इग्नोर कर रहे हैं कहीं ना कहीं से. मानते हैं आप ऐसा? मैडम, सेल्फी लेने का सेल्फी लेना है मुंह का, उससे सब क्लियर हो जाता है. अदरवाइज द अर्ली साइन मुझको लगता है कहीं पे खाना अटकना शुरू हो, कहीं पे मीठा लगना शुरू हो. ये दो चीज़ें तो मतलब डेफिनेटली दर्शाती है कि कहीं पे कैविटी हो रही है. तीसरा आपका ठंडा आता है बस. सर, फर्स्ट स्टेप वुड बी इफ यू आर टॉकिंग टू समबडी अप क्लोज, और वो एक कदम पीछे ले ले, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है. लीजिए, तो टेक अ सेल्फी. ये सर की तरफ से जो पॉइंट कहा गया है, बहुत मुस्कुराते हुए, सेल्फी अब आपको किसी और कारण से भी लेनी है. बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस मंच पर रहने के लिए. मैं चाहूंगी आप हमारे साथ बने रहे. जोरदार तालियां इन सभी के लिए. तो बहुत बहुत शुक्रिया इस शानदार सेशन के लिए, और बहुत सारी नई जानकारियां हमें जानने को मिली. और सबसे बड़ी और दिलचस्प बात तो ये कि सेल्फी चेहरे की नहीं लेनी है, सेल्फी मुंह की लेनी है, ताकि आपकी ओरल हेल्थ कैसी है इसका भी अंदाज़ा आपको वक्त वक्त पर होता रहे और आप उसके लिए सजग भी रहें. और इस वक्त मैं चाहूँगा आप लोग मंच पर ही मौजूद रहें, और मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा नवनीत सलूजा जी को, BUGM इंडिया सब कॉन्टिनेंट के, और साथ ही साथ TV9 नेटवर्क के चीफ ग्रोथ ऑफिसर रक्तिम दास से भी मैं गुजारिश करूंगा कि वो भी मंच पर आएं. और हमारे TV9 डिजिटल के ग्रुप एडिटर पाणिनी आनंद भी हमारे साथ मौजूद हैं. सर प्लीज मंच पर आएं, आप सभी से गुजारिश है. तो आप सभी के योगदान से मिलकर ही ये मुहिम रंग लाएगी. ये
हम उम्मीद भी करते हैं और ये हमारी कामना भी है, और आप सबका उसमें योगदान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पाड़िनी जी।